जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं टुडे करंट अफेयर्स यानी 24 अक्टूबर 2024 को जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगामी आपका 17वीं बीपीएससी हो गया, आपका बीपीएससी हो गया, उसके बाद रेलवे का हो गया, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, फिर उसके बाद बिहार सीजीएल का वैकेंसी आने वाला उसका एग्ज़ाम हो गया, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, आगामी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, फिर दिल्ली पुलिस का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, फिर आपका यूपी पीसीएस हो गया, आपका भी यूपीएससी हो गया। इस सब में जितने भी मतलब करंट अफेयर से संबंध जितने भी एग्जाम होता है ना, आपको क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स का। अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो यहीं से मिलेगा, और यहाँ के वीडियो पे आपको जो है क्वेश्चन का डिस्क्राइब बहुत किया हुआ है, समझ गए? वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है आपका, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो 7%। कितना? 7%, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अपने अनुमान में 7% बनाए रखा है। IMF के विश्व आर्थिक आउटलुक यानी WEO, इसका फुल फॉर्म है विश्व आर्थिक इकोनॉमिक आउटलुक, ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वृद्धि दर को देखिए 6.5% तक कम करने का अनुमान लगाया है। मतलब 2025-26 में कितना हो जाएगा आपको? 6.5%, मतलब कम होगा 0.5। चलिए अगला पॉइंट देखिए, जीडीपी वृद्धि अनुमान 2023 में 8.2% से घटकर 2024 में 7% और 2025 में 6.5% हो गए हैं। देखिए 2023 में कितना था? 8.2 था, 8.2% था, वह घटकर 2024 में कितना हो गया? 7% हो गया, और 2025 में कितना हो गया आपका? 6.5% हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन को SHRM शर्म HR उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलिए एक बार देख लेते हैं, इस संगठन को SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14वें अखिल भारतीय होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह ने। किसने? अमित शाह ने। देखिए, 14वें अखिल भारतीय होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी को नए यूपीआई उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए एनपीसीआई से मंजूरी मिली है? तो पेटीएम को। किसे? पेटीएम को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए फिर से, किस कंपनी को नए यूपीआई उपभोक्ताओं कर्ताओं को जोड़ने के लिए एनपीसीआई से मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेटीएम। किसे? पेटीएम। पेटीएम। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका S4। कौन? S4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो S4 है। क्या है? S4। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जिसे SSBN, जिसे S4 कहा जाता है, इसका भी नाम शॉर्ट नाम है S4 कहा जाता है, जो पिछले सप्ताह विशाखापट्टनम के बिल्डिंग सेंटर में लॉन्च किया गया। यह पनडुब्बी पहली पनडुब्बी INS अरिहंत S2 से बड़ी और अधिक सक्षम है, जो मूल रूप से उन्नत प्रौद्योगिकी पुत और कार्यक्रम के तहत विकसित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन
थी। देखिए आपको इतना ही याद रखना है कि भारत की चौथी परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसे S4 कहा जा रहा है। समझ गए? ये पिछले सप्ताह का मतलब विशाखापट्टनम से, याद रखिएगा, विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है, इतना याद रखिएगा। फिर यह पनडुब्बी, पहली पनडुब्बी क्या नाम क्या था, INS अरिहंत S2 जिसे कहा जा रहा है, उससे बड़ी और अधिक सक्षम है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस उत्पाद का पर निर्यात कर हटा दिया है, तो उबले चावल का। किसे? उबले चावल का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। भारत ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस उत्पाद पर निर्यात कर हटा दिया है, तो उबले चावल को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते को 5 साल के लिए बढ़ाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौता को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए फिर से, भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते को 5 साल के लिए बढ़ाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। इस समझौते पर 24 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह 5 वर्ष के लिए वैध था। 5 वर्ष इसको हो गया है, मतलब 24 अक्टूबर 2019 तक जो था आपका 5 वर्ष हो, मतलब देखिए इस दिन 2 हस्ताक्षर किए गए, और देखिए आज कितना है, 24 अक्टूबर आपका 2024 है। कितना है, 2024। देखिए पूरे 5 साल हो गया है, तो पूरे 5 साल हो गया था, 5 साल के लिए वैध था, अगले 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया, 2029 तक बढ़ा दिया गया है। समझ गए? देखिए इस पर भारत से तीर्थ यात्रियों को करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान के नारोवाल में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे हैं, तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन। समझ गए? देखिए फिर से डिटेल में देखिए, एक बार फिर से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे हैं, तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान शहर पहुंचे हैं। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए यह शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर तक रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। यह यात्रा इस साल के प्रधानमंत्री मोदी की रूस की दूसरी यात्रा है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी की रूस की कमी यात्रा है, दूसरी यात्रा है। इससे पहले आपका यात्रा जुलाई में शायद किया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि में पानी की कमी से किस संगठन के सदस्यों ने रोम घोषणा को अपनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन, यानी FAO अपनाया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए कृषि में पानी की कमी पर किस संगठन के सदस्यों ने रोम घोषणा को अपनाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खाद्य और कृषि संगठन, FAO। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। देखिए राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो अमरावती में। याद रखिएगा अमरावती ड्रोन है तो कहाँ, अमरावती में किया गया। समझ गया? देखिए डिटेल में, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया। यह किसके द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किया गया, और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन का 2024 का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ड्रोन निर्माण में निवेश को आकर्षित करना और ड्रोन प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक मंच तैयार करना।
देखिए 5,000 से अधिक ड्रोन एक साथ भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तट पर आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस शिखर सम्मेलन का उपयोग राज्य को देश की ड्रोन की राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की संभावना जताई है? तो 7.2%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अब वही आपका IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी विश्व आर्थिक मंच ने कितना परसेंट जताया था? तो 7%। समझ गए कितना? 7%। देखिए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की संभावना जताई है? तो 7.2%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की वृद्धि बरकरार है क्योंकि इसके मूलभूत चालक उपभोग और निवेश मांग गति पकड़ रहे हैं। श्री दास ने आरबीआई के मासिक बुलेटिन में कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने की संभावना है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आपका 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन 2025 में जो मनाया जाएगा, अभी ये आयोजित की घोषणा कर दिया है। तो ये कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मंजूरी दे दिया है। कौन? ये केंद्रीय मंत्री जो है प्रस्ताव भेजे थे कि हम जो है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में यह 18वां प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस है, मनाएंगे। तो किसको भेजा था? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को भेजा था। तो ये मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की याद में यह मनाया जा रहा है हर साल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष 2003 से ही प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है ताकि देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को याद किया जा सके। 2003 से लगातार मनाया जा रहा है। यह अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था 2003 में, तब से जो है हम यह मनाते आ रहे हैं। तो 2003 से लेकर देखिए 2003 से लेकर 2015 तक आपका हर साल मनाया जाता था। ये हर साल मनाया जाता था, मतलब हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन 2015 के बाद यानी 16 से अब तक जो है 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ये समझ गए कौन सा? तो भारतीय प्रवासी दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य महाप्रबंधक पद के सृजन को मंजूरी दी है? तो कितना? 5। कितने? 5। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य महाप्रबंधक पद के सृजन को मंजूरी दी है? तो कितने? 5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में नहीं है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका जीटीआरआई के अनुसार भारत का सौर आयात 2030 तक प्रति वर्ष कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 30 बिलियन डॉलर। कितना? 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। जीटीआरआई के अनुसार, यह एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत का सौर आयात जो है 2030 तक प्रति वर्ष कितने बिलियन तक पहुंच जाएगा? तो 30 बिलियन डॉलर तक। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए भारत ने वर्ष 2023-24 में अपनी सौर क्षमता में
15 गीगावाट की वृद्धि की और सितंबर तक कुल 90.8 गीगावाट हो गया। कितना परसेंट वृद्धि क्या है? तो 15 गीगावाट का जो है आपका वृद्धि क्या है, तो बढ़कर कितना कुल हो गया? 90.8 गीगावाट हो गया। देखिए 2014 में केवल 2.8 गीगावाट की तुलना में यह एक पर्याप्त वृद्धि है। देखिए 2014 में कितना था? 2.8 था। अभी देखिए 2024 में कितना हो गया? 90.8। तो क्या ये एक पर्याप्त वृद्धि नहीं है? बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आपको हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपका। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जाकर, ताकि होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक है, आपको वहां से ज्वाइन हो जाना है। आप टेलीग्राम पर रोज़ आपको करेंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।